क्यों उत्तराखंड के पहाड़ जगह जगह से दरक रहे हैं? क्यों यहाँ घरों में दरारें पड़ने लगी हैं? क्या विकास के लिए बनी ये ऑल वेदर रोड उत्तराखंड को विनाश की तरफ लेकर जा रही है? चारधाम की ऑल वेदर रोड परियोजना, जो चार धामों को जोड़ने के नाम पर 12,000 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई, अब हमारे पहाड़ों को तोड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि विकास के नाम पर बनाई गई ये ऑल वेदर रोड पहाड़ों के लिए एक नासूर बन गई है। जी हाँ, ऑल वेदर रोडों ने इन 9 सालों में पहाड़ों को जितनी सुविधा नहीं दी, उससे कहीं ज्यादा घाव दे दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। साल 2016 में 12,000 करोड़ की लागत के साथ देहरादून से चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। उम्मीद थी कि ये सड़कें हर मौसम में चलेंगी, श्रद्धालुओं की परेशानियां खत्म होगी, लेकिन आज ये सड़कें ही उत्तराखंड के पहाड़ों को जख्मी करने लगी हैं। ये कोई छोटी मोटी सड़कें नहीं थी, बल्कि इस प्रोजेक्ट में करीब 900 किलोमीटर लंबी सड़क को चौड़ा किया जाना था। लेकिन जिस तरीके से इन्हें बनाया गया, उसने सुविधा से ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर दी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से इस प्रोजेक्ट ने हमारे पहाड़ों को जगह जगह से जख्मी कर दिया है। आज उत्तराखंड में कई ऐसे नए भूस्खलन जोन बन गए हैं जिनका नामो निशान पहले कभी नहीं था। ये ऑल वेदर रोड्स पहाड़ों के सीने पर ऐसे जख्म बन गई हैं जो वक्त के साथ और ज्यादा गहराते जा रहे हैं। पहाड़ क्या, जिन सड़कों, गांवों और कस्बों के पास से ये रोड गुजर रही है, वहां की इमारतों तक में दरारें आने लगी है। बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन से रास्ते महीनों तक ठप रहते हैं और तोता घाटी, वो इलाका जिसे तोता सिंह ने बड़े अनुभव के साथ काटा था, अब वहां बिना प्लानिंग किए रोड निर्माण ने नई दरारें खोल दी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के शुरू होने के साथ ही पर्यावरणविद और वैज्ञानिक लगातार इसमें नियमों की अनदेखी और निर्माण के तरीकों पर सवाल उठा रहे थे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, रवि चोपड़ा कमेटी, और इस कमेटी की रिपोर्ट हैरान कर देने वाली थी। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि इस प्रोजेक्ट से पर्यावरण को ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई कभी नहीं होगी। रिपोर्ट में बताया गया कि ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के नाम पर उत्तराखंड में जंगलों के जंगल बिना किसी की इजाजत के काट दिए गए। वन और पर्यावरण मंत्रालय की क्लियरेंस तक का इंतजार नहीं किया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए, पर्यावरण मंत्रालय से हरी झंडी लेने के लिए झूठ का सहारा तक लिया गया। दरअसल जब ऑल वेदर रोड के क्लियरेंस के लिए फॉर्म भरे गए थे, तो फॉर्म में एक सवाल था कि क्या ये जगह इको सेंसिटिव जोन में है। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जवाब हाँ के बजाय ना में दिया गया। यहाँ तक कि पहाड़ों को काटने से जो हजारों लाखों टन मलबा निकला, उसे सीधे सीधे नदियों और जंगलों में फेंक दिया गया। नतीजा, नदियों का तल ऊपर उठ गया, जिससे बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ गया। आपको बता दें कि भागीरथी नदी के इको सेंसिटिव जोन में तक मलबा फेंका गया। और ये बातें सिर्फ पर्यावरणविद ही नहीं कह रहे। सड़क निर्माण से उत्तराखंड की पहाड़ियों में पारिस्थितिक आपदा की पुष्टि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2013 के बाद की रिपोर्ट से भी होती है। जीएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये खुद माना था कि इस तरह सड़क बनाने से पहाड़ों का प्राकृतिक ढलान बिगड़ता है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पारिस्थितिक रूप से इतने संवेदनशील क्षेत्र में बिना पर्यावरण प्रभाव आंकलन के रोड बनाने का काम शुरू कर दिया गया। मतलब हमें ये जानने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई कि इस प्रोजेक्ट का हमारे पर्यावरण पर क्या और कितना ज्यादा खतरनाक असर पड़ेगा। हमें एक बात समझनी होगी कि हिमालय दुनिया की सबसे नई और सबसे कमजोर पर्वत श्रृंखला है। यह आज भी विकसित हो रही है और यहाँ की जमीन स्थिर नहीं है। यहाँ निर्माण करते वक्त बेहद सावधानी बरतनी होगी। लेकिन अफसरशाही की जल्दीबाजी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने सावधानी की जगह शॉर्टकट ले लिया। हमने मैदानों में रोड्स बनाने का फॉर्मूला बिना सोचे समझे नाजुक हिमालय पर थोप दिया। इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए लगभग 9 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई हिस्से इसके अधूरे हैं।
कहा जा रहा है कि इसे पूरा होने में और 3 साल लगेंगे, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर। सुविधा और विकास किसे नहीं चाहिए, लेकिन जब विकास की नींव प्रकृति के विनाश पर रखी जाए तो चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट इसी गलत विकास नीति का एक जीता जागता उदाहरण है। असली सवाल तो यह है कि विकास आखिर किस कीमत पर यहाँ पर हो रहा है। एक बात हमें समझनी होगी कि पहाड़ के लोग सुविधा और विकास के विरोधी नहीं हैं। कौन नहीं चाहता कि उनके घर तक अच्छी सड़क हो, अस्पताल पहुंचना आसान हो जाए, उनके बच्चे सेफली स्कूल पहुंच पाए। लेकिन कहीं ये विकास हमारे बसे बसाए गांवों और सदियों पुराने गधेरों को उजाड़ कर तो नहीं हो रहा। कहीं ये विकास हमारे हरे भरे जंगलों और हजारों पेड़ों की बलि लेकर तो नहीं किया जा रहा। कहीं ये विकास इन पहाड़ों की छाती को छलनी करके और हमारी नदियों का गला घोट कर तो नहीं हो रहा। सवाल ये है कि जिसे हम तरक्की का हाईवे समझ रहे हैं, कहीं वो तबाही की ओर ले जाने वाला रास्ता तो नहीं। आप इस ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमें फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा।